नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां दबंगों ने दलित पुलिसकर्मी की घुड़चढ़ी के दौरान किया बवाल। साथ ही बात करेंगे इटावा की, जहां हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन और हिंदी सेवा सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज में किया गया। साथ ही बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा के मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री रवि किरण साहू का शाहजहांपुर में जिला अध्यक्ष अजय ठाकुर सहित सभी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला एवं पटका पहनाकर किया स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में दलित पुलिसकर्मी की घुड़चढ़ी के दौरान पथराव किया गया। दलित दूल्हे को घोड़े से नीचे गिराया। दबंगों ने दलित पुलिसकर्मी की घुड़चढ़ी के दौरान बवाल किया। गांव के दबंगों ने दलित पुलिसकर्मी की घुड़चढ़ी में बज रहे डीजे को तोड़ा। डीजे वाहन में भी तोड़फोड़ की। दबंगों की पिटाई से डीजे संचालक भी घायल हो गए। बता दें, पुलिस तहरीर के आधार पर आधा दर्जन हुड़दंगियों के खिलाफ की गंभीर धाराओं में एफआईआर। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव टिटौटा का बताया जा रहा है। अरे क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम नंदराम सिंह है जी, और मैं ग्राम टिटौटा का रहने वाला हूँ। मेरे बेटे की शादी थी 11 दिसंबर को। जब शाम को 8 बजे जो घुड़चढ़ी हो रही थी, तो ठाकुर समाज के जब मोहल्ले में पहुंची, दूसरे मोहल्ले में, पहले वाले ने दूसरे मोहल्ले में पहुंची, तो कुछ लोगों ने मेरे बेटे को घोड़ी से नीचे गिरा दिया। घोड़ी की लगाम पकड़ के डीजे पे पथराव किया, जिसमें डीजे डैमेज हो गया है, और वो उन्होंने घुड़चढ़ी होने से रोक दिया। घुड़चढ़ी नहीं होने दी। बड़ी मुश्किल से हाथ वाथ जोड़ के हम वहाँ से निकले हैं। महिलाएं थी, उनके साथ में उन्होंने बदतमीजी करी है। तो अभी तहरीर दे दी है आपने? जी, मैंने तहरीर दे दी है। मैंने जो इनको 112 नंबर पे मैंने कॉल करी थी रात उसी टाइम पे। पुलिस पहुंची है। पुलिस के समझाने से फिर मैं लगभग 11:30 बजे बारात लेके गया हूँ, लड़की को ब्याह के लेके आया हूँ। फिर अगले दिन मैं इनको तहरीर दी है मैंने आके। और पुलिस ने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं? जी, इसमें 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी एक जो है बाकी है, एक मुजरिम बाहर की। जितनी भी अभी तक कार्रवाई की है, इससे कितना आप क्या समझते हैं इस कार्रवाई? देखिए, यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं और एसआई साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। मैं उनसे बड़ा सहमत हूँ, और बहुत बढ़िया उन्होंने कार्रवाई करी है। उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है, और उनकी कार्रवाई से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सर, जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के टिटौटा गांव में एक डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया है। तो सर, किस तरह की उसमें कार्रवाई की गई है और क्या है पूरा मामला सर? ये जहांगीराबाद क्षेत्र में ये घटना हुई है, जिसमें एक बारात जा रही थी, उसमें डीजे वगैरह बज रहा था। जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ कुछ लड़के खड़े थे, और तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने को लेके वाद विवाद में हुआ है। और जिसमें ये जानकारी में आया छानबीन से कि एक किसी ने ईंट का पत्थर फेंका था, और जो डीजे पे लगा वो टूट गया था। इसी दौरान उनके बीच में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और गाली गलौज हुआ है, जिस पर एक पक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। अच्छा सर, तो बताया जा रहा है, जिस तरह से लगातार वीडियो वायरल भी हो रही है कि दलित की घुड़चढ़ी हो रही थी, क्या ऐसा कुछ मामला सर सामने आ रहा है? इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। अब इसके बाद इन सारे तथ्यों की छानबीन की जाएगी, और जैसा तथ्य मिलेगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। इटावा में हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन और हिंदी सेवा सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज में किया गया। यह कार्यक्रम न्यायमूर्ति स्वर्गीय प्रेम शंकर गुप्त की स्मृति में आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। उनके साथ मंच पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और हाईकोर्ट प्रयागराज के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत इटावा लोकसभा के सांसद और सदर विधायक ने किया। हिंदी भारत की आत्मा है, ओम बिरला ने ऐसा कहा। अपने संबोधन में ओम बिरला ने कहा कि किसी भी देश की भाषा उसकी पहचान होती है। हिंदी भारत की आत्मा और पहचान है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब अलग अलग भाषाओं के बावजूद सबने यह माना कि भारत में भाषाई विविधता एकता का प्रतीक है। हिंदी वह धागा है जो पूरे देश को जोड़ता है।
देश के अंदर या दुनिया के अंदर भाषा उस देश की पहचान होती है। और हिंदी भाषा भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है। और आज भी दुनिया के अंदर हम जब शासन पद्धतियों को देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को देखते हैं, उस समय भारत की विविधताओं को जोड़ने में भी और भारत की एकता को रखने में भी भाषा का बड़ा महत्व है। और आज हमारी यही सबसे बड़ी ताकत है कि हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में, ये वर्ष हमारे संविधान निर्माण का 75 वर्ष भी है। जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय भी देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली पर विचार व्यक्त करने वाले, संविधान निर्माण करने वाले महान लोग थे। लेकिन उन सबने भी माना कि भारत के अंदर भाषाएं एकता का प्रतीक है और संपूर्ण देश के अंदर हिंदी भाषा सबको जोड़ने, एकता को काम करेगी, जो विविधताओं में एकता का प्रदर्शित करेगी। इसीलिए इसको भारत की आत्मा मानते हैं। और हमारे कई लोग हुए, विशेष रूप से प्रेमशंकर गुप्ता जी का भी इस संस्था के माध्यम से नहीं, उन्होंने उस समय जब देश के अंदर हिंदी भाषा का प्रभाव लेखन, न्याय प्रशासन में कम हो रहा था, उस समय उन्होंने न्याय प्रशासन के अंदर हाई कोर्ट के न्यायाधीश होने के बाद भी उस समय अपने जजमेंट, अपनी भावनाएं उन्होंने हिंदी में व्यक्त की और उस समय अपने हाथ की लेखनी से 4000 से ज्यादा उन्होंने जजमेंट लिखे, जो अपने आप में अद्भुत हो। आप विचार करिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी से भाषाओं का भाषांतरण तुरंत होता है। न्यायमूर्ति धूलिया साहब, हम यही चर्चा कर रहे थे अभी, लेकिन उस समय उन्होंने किस तरीके से अपनी लेखनी से उन जजमेंट को लिखकर हिंदी भाषा को जो नई दिशा दी, प्रेरणा दी, उनका योगदान हम कभी नहीं भुला सकते। और उनके योगदान को उसके परिवार में नहीं, जो हिंदी भाषा से प्यार करने वाले लोग हैं, उन सब ने उनकी योगदान को, उनकी स्मृति को हमेशा देश और दुनिया के अंदर हिंदी भाषा को उत्कृष्ट काम करने के, प्रेरित करने का काम किया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि भारत में ऐसे ऐसे लोग हुए जिसके कारण हिंदी का साहित्य, हिंदी की लेखनी, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं उन सब महान विभूतियों को, जिनको यहाँ पर आज सम्मानित किया,
जिनका अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित बाबा शिव पूजन आश्रम पर रविवार श्रद्धालु दर्शन पूजन करने पहुंचे। इस दौरान बिहार सहित चंदौली आदि जिलों से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन कर बाबा से आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से जो मन्नत मांगी जाती है वो अवश्य पूरी होती है। बताया कि आश्रम के सचिव राजेश चौबे की निगरानी में यहां बेहद भव्य मंदिर बन रहा है। वहीं सचिव ने बताया कि भक्तों की श्रद्धा व सहयोग से ही सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। ललितपुर के कस्बा मड़ावरा के टोरिया मोहल्ले में नालियां चौक हो गई हैं। सड़क पर गंदगी फैल रही है। एक और जहां सरकार संचारी रोगों के रोकथाम एवं साफ सफाई रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके तरह तरह के अभियान चला रही है, तो वहीं जमीनी स्तर पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मामला जनपद ललितपुर के विकासखंड मड़ावरा अंतर्गत टोरिया मोहल्ले का है, जहाँ प्राइमरी स्कूल के पास नालियां पूरी तरह चौक है। गंदा पानी पूरी सड़क से बह रहा है। कीड़े नालियों में बिज बिजा रहे हैं। स्कूली बच्चों से लेकर निकलने वाले राहगीरों को उसी गंदे कीचड़ से निकलना पड़ रहा है। वहीं पास में रहने वाले ग्रामीणों की तो सफाई कर्मी कभी सफाई करने नहीं आते हैं, जिस कारण उन्हें गंदे कीचड़ में रहना पड़ रहा है। जब कस्बे का यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होगा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां खिरनी बाग स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा जनपद कार्यालय पर पहुंचे मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री रविकरण साहू का अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष अजय ठाकुर सहित सभी कार्यकर्ताओं ने फूल माला एवं पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। उसके बाद सभी पदाधिकारी हुए रूबरू। कैबिनेट मंत्री ने अखिल भारत हिंदू महासभा संघ की सराहना करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरी लगातार सनातन को लेकर के यात्राएं चल रही हैं, जिसमें कि अभी पहली यात्रा तो हमने हेलीकॉप्टर से मां नर्मदा कलश यात्रा 28 स्थानों में मध्य प्रदेश में की। 11.5 महीने जगन्नाथ स्वामी मां नर्मदा कलश यात्रा 11.5 महीने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में निकाली। सबरी माता यात्रा, श्री राम रथ यात्रा, ऐसी यात्रा का आयोजन करने के बाद 108 देशों में मां नर्मदा की कलश यात्रा करके अभी प्रथम चरण में 4 देशों की यात्रा होकर के यूके यूरोप में आए हैं। और उसके पुनः बाद हमारा संगठन का उद्देश्य विश्व वैदिक गुरुकुल फाउंडेशन के माध्यम से संपूर्ण विश्व में हमारे सनातन धर्म का जो है संस्कृति वो पहुंचे और हमारे धर्म का प्रचार हो। लगभग 5000 वर्ष हमारी गीता सिर्फ हमारे ही देश में है। ये चिंतन हमारे मन में आया तो इसको लेके व्यक्तिगत रूप से मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। और हम दूसरे धर्म की अगर बात करते हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।